बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अखबारात की लीड है जी NA-75 डस्का के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है। एक दो अखबारात ने कुछ और लीड लगाई है, मगर बड़े अखबारात ने इसे लीड के तौर पे लिया है इलेक्शन कमीशन का फैसला। जाहिर है ये बड़ा फैसला था। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून आमने सामने थी। मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली हजरत मलही दोनों वहाँ पे गए थे इलेक्शन कमीशन में। NA-75 में डस्का में इलेक्शन हुआ था। वहाँ पे 20 से 22 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट का कोई इशू था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात को गायब हो गए थे, वो सुबह लेट पहुंचे, रिजल्ट लेट पहुंचा, जिस पे तहफुजात थे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में ये कहा कि हमें ये इलेक्शन कलअदम करार दिलवाना है, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए पूरे हल्के में। PTI कह रही थी कि जिन 20 पोलिंग स्टेशन का इशू है वहां पे 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस पे डिटेल से सुना केस को, काफ़ी दिन लग गए। कल इसका फैसला आया और फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में आया। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ मान लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। ये वाला इलेक्शन कलअदम करार दिया गया 19 फरवरी का। अब 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन होगा डस्का में। यहाँ पर कल इलेक्शन कमीशन में बहुत दिलचस्प वाक़यात होते रहे, बड़ी बातचीत होती रही। दिलचस्पी की बात इसमें यह है कि उस्मान डार साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी हैं, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था इसी इलेक्शन की खातिर, और उनके जहन में यह था कि इलेक्शन जीत के दोबारा वो अपने ओहदे पे चले जाएंगे, ये इलेक्शन अब प्रोलॉन्ग कर गया है। अब मजीद 18 मार्च तक लंबा हो गया है। उसके बाद भी देखिए खुदा जाने क्या होता है, सीट PTI के हिस्से में आती है या नहीं आती। तो मुस्लिम लीग नून इस सीट को जीते या हारे, ये फैसला तो 18 मार्च को हो जाएगा। उस्मान डार साहब की जो अपने ओहदे से उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था, वो अब इस इलेक्शन को लड़ने के लिए आए थे। सियालकोट में उनका एक नाम है, अब वो मजीद लाइन में लग गए हैं। देखिए अब क्या बनता है 18 मार्च के बाद भी। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक तो ये कहा है कि 18 मार्च को इलेक्शन दोबारा होगा, दूसरा साथ ये होगा जी कि कमिश्नर और RPO गुजरांवाला इन दोनों को हटाने का हुक्म दिया है, और उसके साथ DC, DPO और डस्का के AC असिस्टेंट कमिश्नर DSP लेवल तक तमाम अफसरों को मुअत्तल किया है और उनसे पूछगछ करने का कहा है कि ये लोग कहाँ थे, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ थी। आपको याद होगा कि हमने TV पे और अखबारात में ये चीज़ देखी थी कि उस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं रात 3 बजे तक चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करता रहा, इंतजामिया से रब्ता करता रहा। पंजाब में कोई इंतजामी अफसर राब्ते में नहीं था, ये सब लोग कहाँ चले गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने का इशू इतना संगीन था कि उस पर पूरी की पूरी इंतजामिया को हटा दिया गया है। कमिश्नर से लेके RPO से लेके नीचे DSP और असिस्टेंट कमिश्नर तक तमाम अफसरान को हटाया गया है और उनसे पूछगछ करने का भी कहा गया है। ये जनाब NA-75 डस्का के इलेक्शन का मामला था। दूसरी अहम खबर है आज के DG मिलिट्री ऑपरेशन। पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशन का राब्ता हुआ है हॉटलाइन पर भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशन से। ये दोनों MOs का राब्ता बड़ा खुशाइंद है इस हवाले से कि पाकिस्तान और भारत ने कंट्रोल लाइन पर जो जंगबंदी का मुआहिदा किया हुआ है उस पर अमल दरामद करने पर इत्तेफाक हुआ है। ये जो छेड़छाड़ होती रहती है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, सरहदों की खिलाफ वर्जी होती है और जानी और माली नुकसान होता है दोनों ममालिक का। कल दोबारा से इस पर एक गुड जेस्चर गया है। दोनों मुल्कों के MOs का आपस में हॉटलाइन पर राब्ता हुआ और दोनों ममालिक ने इस पर इत्तेफाक किया। गो के हिस्ट्री ये बताती है और रिकॉर्ड ये बताता है कि भारत कभी अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरा। इस पर हमारे जो DG ISPR हैं उनका बयान भी आज के अखबारात में सामने आया है। उन्होंने कहा है जी कि हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं, लेकिन हर हवाले से हमारी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। कोई किसी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, बुलेखे में ना रहे। उनका ये कहना सामने आया कि हमारी ऑफ़र जो चाय की ऑफ़र होती है वो हमेशा के लिए तैयार है, और गालबन ये इशारा अभिनंदन वाली चाय की तरफ है कि हम किसी भी किस्म की अफरा तफरी या किसी भी किस्म की बदमज़गी का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। बहरहाल MOs ने जो हॉटलाइन पर रब्ता किया है, फिलहाल दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है। अगली खबर है जी FATF। मैंने कल बताया था कि FATF का कल इजलास था और पाकिस्तान को वहाँ से FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा था, तो उस पर थोड़ा सा तासुब बरता गया है और पाकिस्तान को जून तक मजीद इसी ग्रे लिस्ट में रखने का ऐलान किया गया है। कुछ पाबंदियां हैं तिजारती, कुछ माशी पाबंदियां हैं, हमें उनका सामना मजीद करना पड़ेगा और कारकर्दगी बेहतर बनाने का कहा गया है। पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा भी गया है कि दहशतगर्दी पर काबू पाया, शिद्दत पसंदी को कम किया, और इसमें जो कुछ मसाइल थे ममालिक के आपस में उनमें पाकिस्तान का अच्छा किरदार रहा, लेकिन मजीद काम करने का कहा गया है। कुछ खबरें हैं जी सेनेट इलेक्शन के मुतालिक। पहली बात तो यह कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली है कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया होगा या ओपन बैलेट के जरिए होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज करते हुए ये कहा है कि
कल तो ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि अगर आइन ये कहता है कि खुफिया वोटिंग है तो बात ख़त्म है। अब वो अपनी राय क्या देते हैं उन्होंने महफूज कर ली है, आज या कल शायद वो ये अपनी राय को ओपन कर देंगे। दूसरी खबर इसमें जी, पंजाब के तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, 11 की 11 सीटें बिला मुकाबला हो गई हैं। इनका नोटिफिकेशन भी 3 मार्च को हो जाएगा। ये मैं इस पर एक अलग से डिटेल आपको वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, इसके पीछे बिहाइंड दी सीन क्या है, कौन है असल शख्स जिसने ये सारा काम किया, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। पंजाब के हवाले से जी अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 5 नए हस्पतालों की मंजूरी दी है। ये मदर एंड चाइल्ड हस्पताल होंगे, इनकी मंजूरी दी गई है 5 नए हस्पतालों की। 1 मार्च से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान किया गया है। जो कोरोना के बायस जुज़वी खुल रहे थे या मुख्तलिफ पाबंदियाँ थी वो सारी ख़त्म करके 1 मार्च से तमाम तालीमी इदारे यानी मंडे से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। जो सेनेट का इलेक्शन है वो बाकी सूबों में तो इसी तरह से होगा। पंजाब में ज़ाहिर बिला मुकाबला हुआ है, लेकिन बाकी सूबों में उसकी जोड़ तोड़ और तैयारियां उसी तरह से जारी हैं। सैफुल्लाह अब्रो साहब को दोबारा से अहल करार दे दिया गया है। जो सिंध से PTI के कैंडिडेट थे उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था, वो ट्रिब्यूनल में गए थे, उन्हें इजाज़त दे दी गई है, वो इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक कल रिमार्क्स दिए हैं जी वज़ीर आला पंजाब के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये कहाँ का कानून है कि आप जितना फ़ंड चाहें अपने इलाके पे लगा लें। ये एक पिटीशन थी वहाँ पे, जो लाहौर से नारोवाल जाने वाला रोड है, इस रोड के मुतालिक कि वो सड़क तमीर नहीं की जा रही और बाकी इलाकों में फ़ंड लगाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में, और वज़ीर आला अपने हल्के में अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा फ़ंड लगा रहे हैं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि अपने इलाके में मनपसंद तरक्याती बजट नहीं लगाया जा सकता। वज़ीर आला के गैर कानूनी इख्तियारात साबित हो गए तो सबको घर जाना होगा। ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ज़ाहिर है वज़ीर आला का तो हुक्म चलता है, आगे ऑपरेशनल एक्टिविटी जो जो लोग करते हैं, इंतज़ामी लोग जो हैं, उनके लिए हाई कोर्ट ने ये इंतबाह किया है कि अगर साबित हो गया कि ये गैर कानूनी है तो सबको घर जाना पड़ेगा। पंजाब के अजला की बजट रिपोर्ट भी उन्होंने अपने तलब कर ली है। ज़िला लिया कुछ हवाले से ज़रा महरूम अजला में आता है पंजाब के, उसके लिए खबर है जी ज़िला लिया में 88 नए सेहत घर बनाने की मंजूरी दी गई है। हेल्थ के हवाले से वहाँ पे अच्छी खबर है। नए सेहत घर लिया के अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। हर सेहत घर 10,000 की आबादी पे कायम होगा। 88 नए सेहत घर यानी सेहत के मराकज़ तमीर किए जाएंगे। इस्लामाबाद की खबर है जी, पाकिस्तान बार की कॉल पर वकला ने इस्लामाबाद में हड़ताल की थी, अदालतों में हड़ताल थी। नईम बुखारी साहब जो सीनियर वकील हैं वो वहाँ अदालत में पहुँचे और उन्होंने कहा जी मेरी हाज़िरी लगाएं, मैं वकला की हड़ताल में शामिल नहीं हूँ। ये भी खबर आज तमाम अखबारात ने कुछ हवालों से शायद अहम है इसलिए लगाई हुई है। शहबाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपने खिलाफ जो आशियाना केस है उसमें उन्होंने कल कहा है जी कि इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो गलत है, फ्रॉड है, झूठा है, मैं बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। उनके जो 2 गवाह थे उन पर कल उनके बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। मज़ीद इस केस में शहबाज शरीफ साहब के केस में हमजा शहबाज जिनकी ज़मानत हो चुकी है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद कल रिलीज़ होंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर की जो उनकी तंजीम है वो उनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है जी हमजा शहबाज को वहाँ से जेल से लेके आने की। ये हमारे सियासी रिवाजों में से एक रिवाज है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये खबर है जी कि पंजाब में जो एमरजेंसी सर्विस है 1122 उस पर परवेज़ इलाही हमेशा क्रेडिट लेते हैं और ये उन्हीं का क्रेडिट है। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने ये एमरजेंसी सर्विस बनाई थी। अब वो इसे मुस्तकिल बुनियादों पे इसके लिए कानून साजी करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में एक तरमीमी बिल पेश करने का कहा है, जो कल पेश नहीं हुआ तो वज़ीर आला उस पर परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं वो उस पर नाराज़ हुए हैं और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई आगे नहीं चलेगी जब तक 1122 का तरमीमी बिल पेश नहीं होता। ये पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा था परवेज़ इलाही का। अब उसके लिए मज़ीद कानूनी बुनियादें मुस्तहकम की जा रही हैं जो एक अच्छी बात है, इसे होना चाहिए। कुछ कानूनी रुकावटें होंगी। मुस्लिम लीग काफ के ही अपने राजा बिशारत साहब जो हैं उनके कुछ अपने थे रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कल असम्बली में से आवाज़ को भी उठाया। बहरहाल परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगर 1122 पे तरमीमी बिल पेश नहीं होगा तो मैं असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये आज की कुछ अहम खबरें थी जो आपसे शेयर की।